वाक्य शुद्धि भाग 3 में अशुद्धियों में हम देखते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। वाक्य में जैसे उदाहरण हम देखेंगे, मीरा भक्त कवि थी। अब मीरा भक्त कवि थी, कवि थी। अब मीरा जो है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ जो है वो कवित्री हो जाएगा और मीरा भक्त कवित्री थी, यह हो जाएगा। शहद बहुत मीठी है। अब शहद जो है वो उसका पुल्लिंग में यहाँ पर प्रयोग करना है, तो शहद बहुत मीठा है। उस हतभागिनी का पति मर गया। उस हतभागिनी लिखा हुआ है, भागिनी के स्थान पर हो जाएगा हतभाग्या का पति मर गया। रमा मेरी पड़ोसी है, तो रमा जो है स्त्रीलिंग है, तो पड़ोसी का वर्तनी में पड़ोसिन बनेगा, तो ये पड़ोसी के स्थान पर हो जाएगा। महादेवी विद्वान कवित्री थी। अब विद्वान जो है इसके स्थान पर विदुषी होगा, विदुषी कवित्री थी। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, बुद्धिमान पुल्लिंग के लिए होता है, बुद्धिमती बालिका है। सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, नदी बहती है होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। रणों की औसत अच्छी है, तो रणों की औसत, रणों का औसत अच्छा है, तो यहाँ रणों का औसत अच्छा है। हवा महल की सौंदर्य, सौंदर्य जो है वो उसके साथ में का आता है, तो यहाँ की के बजाय का आ जाएगा, सौंदर्य अनुपम है। इसके बाद वचन संबंधी अशुद्धियाँ। उसने 2 कचौड़ी खाई। अब 2 हैं, कचौड़ी लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा कचौड़ियाँ खाई, यहाँ हो जाएगा कचौड़ियाँ, और खाई के स्थान पर हो जाएगा खाई। यहाँ पर इसका भी ध्यान रखना चाहिए। वहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। वहाँ सभी वर्ग नहीं, वर्गों के लोग, वर्ग के स्थान पर वर्गों के लोग उपस्थित थे। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यहाँ वर्तनी में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण जो है वो प्राण, हस्ताक्षर, ये शब्द ऐसे होते हैं, आंसू, ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। पखेरु अर्थात पक्षी, तो प्राण ये वर्तनी सही होगी। पखेरु उड़ गया नहीं होगा, उड़ गए होगा, बहुवचन में गए होगा। आंसू से मेरे कपड़े भीग गए, अभी इसका जिक्र मैंने किया था। आंसू के स्थान पर आंसुओं से, आंसुओं से। अब आंसू लिखेंगे तो यहाँ मात्रा जो है वो दीर्घ रहती है, बड़ी रहती है। यहाँ आंसुओं में मात्रा छोटी हो जाती है। मेरे कपड़े भीगे आंसुओं से लिख दिया जाएगा। नवरस में श्रृंगार रसराज कहलाता है, तो नवरस नहीं, नवरसों में, रसों में क्यों बहुवचन है, नवरसों में श्रृंगार रसराज कहलाता है। पेड़ों पर कौवा बोल रहा है, कौवा बोल रही है लिखा है, तो यहाँ जो है वो ये कौवा बोल रहा है। पेड़ों पर कौवा बोल रहा है, तो बहुत सारे पेड़ हैं, तो कौवा न होकर के वहाँ जो है वो कौवे हो जाएगा, और बाद में कौवे आ गया है तो बोल रहा है के बजाय रहे हैं हो जाएगा। आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ। आपका के स्थान पर आदर्श सूचक के लिए यहाँ आपके दर्शन, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। अभी 3 बजा है, बजा जो है उसमें केवल एक के साथ में आता है, बाकी बहुवचन हो जाते हैं, तो अभी 3 बजा के स्थान पर बजे हैं लिखा जाएगा। है लिखा है तो है का है हो जाएगा। 3 बजे हैं। सभी लड़कों का नाम बताओ, तो लड़के का नाम बताओ, लड़कों के नाम बताओ, तो सभी लड़कों के नाम बताओ। इसके बाद अगला वाक्य है, इसमें होगा 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। 4 आदमी के नहीं, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कारक और उसके चिन्ह जो होते हैं, परसर्ग जो होते हैं, वाक्य की शुद्धता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारक जो है वो उनके चिन्ह जो होते हैं वो, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैंने नहीं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। उसने ठेले वाले से फल खरीदे। उसने ठेले वाले से, ठेला वाला लिखा हुआ है, ठेला वाले, यहाँ ठेला वाला नहीं, ठेले वाले से फल खरीदे। सैनिकों को कई कष्टों को सहन करना पड़ा। सैनिकों को कई कष्ट सहना पड़ता है के बजाय सहने पड़ते हैं। कष्ट बहुवचन हो जाएगा, तो सहने पड़ते हैं। वह आम को खा रहा है, आम को लगाने की आवश्यकता नहीं है, वह आम खा रहा है। उसने गाजर घास
को समूल से नष्ट कर दिया। ये इस तरह से वाक्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब हमने गाजर घास, एक प्रकार की घास होती है ये, को समूल से नष्ट कर दिया। तो गाजर घास को समूल से लिखने की आवश्यकता नहीं है, जड़ से हटा दिया है। तो समूल अर्थात जड़ सहित है, जड़ से या समूल जड़ सहित नष्ट कर दिया, यह लिखा जाएगा। तो यहाँ से नहीं लगेगा। उसके बाद कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है। ये वाक्य में जो आया हुआ था नष्ट कर दिया, उसको यहाँ दिखाया हुआ है। मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है। मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है, ये वाक्य हो जाएगा। तो आज ऑफिस से अनुपस्थित है न होकर के यहाँ हम क्या लिखेंगे, मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है। ऑफिस में आ जाएगा से के स्थान पर। इसके बाद है ध्वनि घर पर घर नहीं है। ध्वनि नाम है, घर नहीं है, ध्वनि घर पर नहीं है। घर नहीं है के बजाय घर पर नहीं है लिखा जाएगा। आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस होगी, महंगाई के ऊपर नहीं, महंगाई पर बहस होगी। आज विधानसभा में महंगाई पर बहस होगी, महंगाई के ऊपर नहीं होगी, महंगाई पर बहस होगी। ये अच्छा वाक्य है। इसके बाद दादू वाणी की हस्त से लिखित प्रति, हस्त से लिखित नहीं हस्तलिखित लिखा जाएगा। और दादू वाणी की हस्त से लिखित प्रति के बजाय हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है लिखा जाएगा। तो हस्त से लिखित के स्थान पर केवल हस्तलिखित ही लिखा जाएगा। वह शहर का सामान लाकर बेचता है, वह शहर का सामान नहीं, शहर से सामान ला करके बेचता है, वह शहर से सामान लाकर बेचता है। तो ये थे अपने आज के इस अंक में। अगले अंक में फिर मिलेंगे वाक्य शुद्धि के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।